नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे उपायों की जिनको कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कर सकता है। आमतौर पे जब भी ज्योतिष की बात होती है तो उपाय जो हैं साथ-साथ चलते हैं। कई ऐसे उपाय होते हैं जो स्पेसिफिक कुंडली के अनुसार हमें करने होते हैं, मगर कई सारे ऐसे उपाय हैं जिनको कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार या सिचुएशन के अनुसार कर सकता है। आज हम उन्हीं उपायों की बात करने वाले हैं। यह उपाय बड़े कारगर हैं, कई सदियों से ये चलते आ रहे हैं। चाहे वो वैदिक ज्योतिष की बात है, चाहे वो लाल किताब की बात है। लाल किताब के जो उपाय हैं पिछले 60 या 70 वर्षों से लगातार लोगों के दिमागों में सुर्खियां बनाए हुए हैं। वह ऐसे उपाय हैं जो बड़े ही सटीक हैं, बड़े ही सार्थक हैं, बड़े ही सिंपल हैं। बाकी मित्रों, व्यक्ति का मन होता है, उसकी आस्था होती है। अगर उसका दिलो दिमाग समझकर चलता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ का जो है फल जो है अवश्य मिलेगा, तो उपाय बिल्कुल ही कारगर रहते हैं। जैसे हमारी आस्था होती है, व्यक्ति जो है अपने इष्ट देवी देवता का जाप करता है, आस्था रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है, तो उपाय जो हैं कारगर होते हैं। नास्तिक व्यक्ति के लिए उपाय नहीं है। जो व्यक्ति ज्योतिष को नहीं मानता उसके लिए उपाय नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता उसके लिए उपाय नहीं है। जो व्यक्ति चमत्कार को नहीं मानता उसके लिए उपाय नहीं है। तो उपाय उन व्यक्तियों के लिए हैं जिनके मन में आशा है, जो भगवान को समझते हैं, भगवान के ऊपर जिनका अटूट भरोसा है, उनके लिए उपाय जो हैं वरदान से कम नहीं होते हैं। ग्रंथों में कहा गया है, दो चीज़ों का इलाज जो है संभव नहीं है। एक व्यक्ति का जन्म, दूसरा व्यक्ति की मृत्यु। बाकी हर चीज़ का इलाज जो है ज्योतिष ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ से संबंधित उपायों के बारे में, एजुकेशन से संबंधित उपायों के बारे में, बिजनेस से संबंधित उपायों के बारे में। उसी प्रकार हम बात करेंगे मनी से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड उपायों के बारे में। यह उपाय बड़े सिंपल हैं, समझने में भी बड़े सिंपल लगते हैं। जब व्यक्ति करता है तो इनकी जो ड्यूरेशन है मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। 40 से लेकर के 43 दिन तक आपने इनको लगातार करना है। अगर आपका उपाय करते करते 35वें दिन, 39वें दिन आपने छोड़ दिया तो वह निष्फल चला जाएगा, उसका फल जो है आपको नहीं मिलेगा। फिर से दोबारा आपको 40 दिन के लिए, 43 दिन के लिए इसको शुरू करना पड़ेगा लगातार। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि पुराना जो आपने उपाय किया है वह निष्फल ना जाए, तो आपने क्या करना है, मुट्ठी भर चावल लेके उनको दूध में धो करके अपने पास रखना है। दोबारा से उपाय को चालू करना है। पिछला जो आपने उपाय किया है वह निष्फल नहीं जाएगा, उसका फल जो है आपको थोड़ा बहुत अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड जो उपाय हैं। हेल्थ दो प्रकार की है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए अगर परिवार में आपके किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती है, लॉन्ग टर्म से है, बीमारी आपके घर से जा नहीं रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड इशू है, समझिए उसकी कुंडली में कोई ना कोई दोष है, या फिर आपके परिवार में किसी ना किसी प्रकार का दोष है, चाहे वो आपके घर का जो है वास्तु दोष है, या फिर कई और कारण होते हैं जो पैदाइशी भी चलते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन पैदा हो जाते हैं। वह हर एक प्रत्येक कुंडली का विश्लेषण के अनुसार हमें करना होता है। मगर एक सार्थक उपाय है जिसको आप कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसका बड़ा ही सरल उपाय है। गुड़ से बनी हुई मीठी रोटी आपने बनानी है। वह बनाने कितनी संख्या में है यह विशेष तौर पे है। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, आपने 10 रोटियां तो वह बनानी है, साइज कोई भी हो, छोटा हो। बाकी आपके घर में कितने अतिथि आते हैं पर मंथ, मान लीजिए आपके घर में 5 या 10 लोग हमेशा आते हैं, तो 10 रोटियां तो आपने घर के सदस्यों के बराबर बना ली। 5 सदस्य हैं, आपने 10 रोटियां बना ली। उसके बाद आपने 5 रोटियां एक्स्ट्रा बना लेनी है, तो 15 रोटी आपकी हो गई है। आप इनको किसी भी दिन बना सकते हैं, चाहे वो संडे है, चाहे वो मंगलवार है, चाहे वो बृहस्पतिवार का दिन है, या कोई भी दिन है। इनको बना के ठंडा करके आपने इनको कुत्तों को खिलाना है और साथ साथ गाय को खिलाना है। बाकी जो पंछी हैं उनको भी आप खिला सकते हो। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके घर में से बीमारियां जो हैं दूर होने लग जाएंगी। और इसके साथ ही मित्रों, आपने अपने घर का भी ध्यान रखना है। घर में साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर आपने पोछा लगाना है तो उसमें सेंधा नमक मिलाइए, गौमूत्र मिलाइए, ताकि घर से जो है नेगेटिविटी दूर चली जाए। घर में कोई सूखे पौधे हैं उनको आपको बाहर निकालना चाहिए। घर में कोई भी कूड़ा कबाड़ रखना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में पैदा हो जाएगी।
उसके साथ ही शाम को आपको जो है गूगल का जो है धुनी देनी चाहिए घर में, इससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। और घर का जो द्वार है दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। कई ऐसे घर हैं जिनमें बीमारियां सदा रहती हैं, उनका द्वार जो है दक्षिण दिशा में होगा या फिर जो है साउथ ईस्ट में होगा। तो ऐसे जो घर हैं उसका निवारण करने के लिए आपको वास्तु दोषों के अनुसार चलना होगा। उसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इनको करते रहिए, इससे बीमारियां जो है आपके घर से धीरे धीरे चलती चली जाएंगी और अपने अपने इष्ट देवी देवता का आपको जाप करना चाहिए। दूसरा मित्रों, मानसिक बीमारियां। देखिए, मानसिक बीमारियों के कई कारण होते हैं। उसमें चंद्रमा का क्षीण होना भी होता है, बुध का पीड़ित होना भी होता है। चंद्रमा कई तरह से क्षीण होता है, चाहे वो चंद्र केतु का योग हो, चंद्र राहु का योग हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो, चंद्र बुध की युति हो। क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, बुध जो है बुद्धि का कारक है, उसी प्रकार राहु भी कहीं ना कहीं से व्यक्ति को प्रभावित करता होता है। क्योंकि राहु जो है मन में डर पैदा करता है, डायल्यूजन्स पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। तो यह ग्रहों की जो स्थिति है व्यक्ति को मानसिक तौर पे प्रताड़ित करती है। बाकी तो मित्रों, कुंडली का विश्लेषण करने के अनुसार हम देख सकते हैं कि कौन सा विशेष ग्रह जो है इस अवस्था को लेके आ रहा है। मगर इसका बहुत ही सरल उपाय है, वह है महादेव जी का जाप करना। महादेव जी का जाप आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। शिवलिंग के ऊपर आप जो है सोमवार के दिन या फिर डेली जो है कच्चा दूध चढ़ा सकते हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप सिंपल पानी से भी उनका जल अभिषेक कर सकते हो। इससे भी आपका मन जो है दृढ़ होगा, आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी। आप जो है सेंधा नमक डाल के नहा भी सकते हो। इससे क्या होगा, आपके शरीर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वह भी दूर होगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं और उसी प्रकार आप अपने माता पिता के साथ अच्छा समय बिताइए, उनका आशीर्वाद लीजिए ताकि आपका मन जो है अच्छा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्रों एजुकेशन की। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए। देखिए, पंचम भाव जो है कुंडली का विद्या का भाव होता है और पंचम भाव के स्वामी वैसे सूर्य हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में कौन सी राशि है, वह पंचम भाव के स्वामी होंगे। आमतौर पर विद्या के लिए हम 3 ग्रहों को देख सकते हैं। पहले गुरु बृहस्पति हैं, दूसरे शुक्र ग्रह हैं, तीसरे हैं बुध। जिस व्यक्ति के बुध अच्छे होंगे उसकी वाणी अच्छी होगी, उसको सोचने और समझने की शक्ति जो है उसकी तीव्र होगी। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत तेज समझते हैं, लिखने पढ़ने में बड़े तेज होते हैं, मगर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उनकी आउटपुट जो है उतनी नहीं रहती है। तो इसके लिए हम क्या करें, दूसरे ग्रहों को देखेंगे। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ज्ञान बहुत होता है, मगर अटेम्प्ट करते समय उनको दिक्कत आती है। इसके लिए हम क्या करेंगे मित्रों, अगर आपको कुंडली देखनी आती है या फिर आपको दिखवानी चाहिए कि आपके पंचम भाव के स्वामी कौन से हैं, उस ग्रह की पूजा अर्चना करनी है। सिर्फ उनका पूजा पाठ करना है। दान तो व्यक्ति कुंडली के अनुसार करता है। दूसरा, गुरु बृहस्पति का जाप किया जा सकता है, श्री हरि विष्णु जी का जाप किया जा सकता है, माँ लक्ष्मी का जाप किया जा सकता है, दुर्गा माता का जाप किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका मन भी दृढ़ होगा, क्योंकि हमने बुध को ठीक करना है। अगर हमने बुध को ठीक किया तो आपको सोचने और समझने की क्षमता जो है वह प्राप्त होगी, आपकी बुद्धि जो है तीव्र होगी। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम बोल के याद करते हैं, तो भाई बुद्धि को ठीक करना होगा। रिटेन करने के लिए मेमोरी आपकी रिटेन हो, शार्प हो, तो इसलिए गुरु के जाप करने चाहिए। गुरु के मंत्र आप जाप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया विष्णु जी के जाप आप कर सकते हो। और उसी प्रकार आप श्री लक्ष्मी जी का जाप करते समय श्री विष्णु जी का जाप अगर आप लगातार उनके साथ करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अपने मन को विचलित होने से बचाने के लिए मौन साधना करना भी बहुत बढ़िया उपाय है, नॉलेज के लिए, विद्या के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए कई सारे उपाय हैं मित्रों। वह डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस को रूल कौन सा ग्रह कर रहा है। मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, सीमेंट का काम कर रहे हैं, हैवी मशीनरी का काम कर रहे हैं, तो वह शनि से संबंधित है। गोल्ड का काम कर रहे हैं, प्रेशियस आइटम्स का काम कर रहे हैं, वह गुरु से संबंधित हो सकता है। डेकोरेशन का काम कर रहे हैं,
सजाने का काम कर रहे हैं तो वह शुक्र से संबंधित हो सकता है, चाहे वो कपड़े का काम है, परफ्यूमरी का काम है, लेडी से संबंधित काम है, ऐसे काम शुक्र से संबंधित है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वह सूर्य से संबंधित हो सकता है। बोलने के कोई काम है, एजुकेशन से रिलेटेड काम है, वह बुध से संबंधित भी हैं और गुरु से संबंधित भी हैं। उसी प्रकार कोई व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़े हुए हैं वह राहु से संबंधित है। कोई अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे काम केतु से संबंधित है। तो इन ग्रहों के अलग अलग उपाय हैं, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, मगर मैंने आपको एक मोटे तौर पे बता दिया है कि आपके बिजनेस को कौन सा ग्रह रेगुलेट कर रहा है, तो आपको उसी ग्रह के संबंधित जाप करने हैं। और जाप के साथ साथ आपने दान नहीं करना है जब तक हम यह नहीं देख लेंगे कि आपकी कुंडली के ग्रह कहीं उच्च के तो नहीं है, क्योंकि उच्च के ग्रह का दान कभी किया नहीं जाता, नीच के ग्रह का दान कभी लिया नहीं जाता। आपने इस बात के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान देना है। मगर यहाँ पर एक चीज है कि आप किसी भी ग्रह का जाप अवश्य कर सकते हो। अपने अपने अधिष्ठाता देव का, देवी का जाप कर सकते हो, उसमें कोई भी मनाही नहीं की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्रों मनी की। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव पैसे से संबंधित होता है, दशम भाव कर्म से संबंधित होता है। हमने इन दोनों ग्रहों को विशेष तौर पे देखना है। हालांकि कई व्यक्ति सोचेंगे कि भाई 11वां भाव आय से संबंधित है, जहां से आय आती है, मगर अगर व्यक्ति काम अच्छा करेगा आय तो तभी ही मिलेगी। बाकी द्वितीय भाव के जो ग्रह हैं, आपकी कुंडली में कौन सी राशि दूसरे भाव में बैठी है, उसके ग्रह की पालना करनी, उसके ग्रह का जाप करना बढ़ावा अवश्य देगा। मोटे तौर पे सुख, शांति और समृद्धि के लिए यह कहा जाता है कि अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु जी का जाप करना चाहिए क्योंकि वह पालन करता है। गुरु बृहस्पति का जाप आप कर सकते हो, लक्ष्मी माता का जाप आप कर सकते हो। पितरों की पूजा अमावस्या के दिन होती है। अगर आप अमावस्या के दिन पूजा पाठ करोगे, उनके निमित्त दान दक्षिणा आप दे सकते हो। जैसे वाइट चीज़ें आमतौर पे पितरों के लिए दी जाती हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं आपकी सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाएंगी, आपके मनी के द्वार खुलेंगे। बाकी इंडिविजुअल कुंडली के अनुसार होता है, मगर आप इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट उपाय है रिलेशनशिप के लिए। अब भाई रिलेशनशिप के लिए कहीं पे शुक्र संबंधित है, कहीं पे गुरु संबंधित है, कहीं पे किसी के रिलेशन को राहु खराब कर रहे हैं, वह पता लग जाता है। वह अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, मगर मोटे तौर पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि श्री हरि विष्णु जी का जाप करना, गुरु बृहस्पति का जाप करना आपके रिलेशन को अच्छा करेगा फीमेल्स के लिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति वह मेल पार्टनर को दर्शाते हैं। तो अगर आपके पार्टनर के कारण आपको समस्याएं आ रही हैं तो आपको श्री हरि विष्णु जी का और लक्ष्मी माता का जाप करना चाहिए। आप बृहस्पतिवार का व्रत भी रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपके रिलेशंस में बड़ी मधुरता आएगी, शांति मिलेगी। और जो व्यक्ति हैं, जो मेल्स हैं, उनके लिए मैं यह कहना चाहूँगा, अगर उनका शुक्र पीड़ित है कहीं ना कहीं पे, तो उनको पत्नी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो माँ लक्ष्मी का जाप करना, शुक्र के जाप करने, यह जो चीज़ है आपके रिलेशन को मधुर बना सकती है। बाकी जैसे मैंने बोला कि राहु भी रिलेशंस को ख़राब करते हैं, या फिर कहीं पे शुक्र पीड़ित हैं या फिर गुरु पीड़ित हैं, तो वह हर एक प्रत्येक कुंडली के अनुसार होता है। मगर आपको फिर भी ध्यान देना है, जैसे मैं कह रहा था सबसे स्टार्टिंग में, कि राहु भ्रम पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं, फालतू के झगड़े पैदा करते हैं। उसके लिए आपको श्री हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करना चाहिए। जब आप हनुमान जी का जाप करोगे तो राहु आपके शांत हो जाएंगे, फालतू के झगड़ों से वह आपको बचाएंगे, क्योंकि मन का शांत रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मित्रों, यह थे कुछ सार्थक उपाय जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अगर आप इनको मन से करोगे तो यह आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे। इनको लगातार 40 दिन करना है, चाहे कोई आप जाप कर रहे हो, चाहे दूसरी जो चीज़ें कर रहे हो, तो इनको आप करते रहिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। मित्रों, आपको एक मैं सार्थक उपाय और बताने वाला हूं जो बहुत इफेक्टिव है, जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वह है, जब आप रोटी खाते हो तो रोटी की थाली में अगर आप 2 रोटियां खाते हो तो 1 रोटी एक्स्ट्रा रखिए। उस रोटी के 3 टुकड़े कर लीजिए
एक टुकड़ा कुत्ते के लिए, एक गाय के लिए और एक कौवे के लिए। कौवे के लिए आप छत के ऊपर रख सकते हो, गाय को आप खिला सकते हो और कुत्ते को भी आप जो है खिला सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि जो है बनी रहेगी। घर में जो फालतू के झगड़े फसाद हैं उनसे भी आपको काफ़ी निजात मिलेगी। इस चीज़ को आपको करके देखना चाहिए। आमतौर पे जो पुराने बुजुर्ग थे वह इस चीज़ को अवश्य करते थे, तब भी घरों में सुख शांति और समृद्धि जो है बनी रहती थी। तो मित्रों, आशा करता हूँ यह बहुत ही सार्थक और सरल उपाय आपको अच्छे लगे होंगे और आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करोगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करोगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।